बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में अब से कुछ ही सेकंड्स पहले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इधर स्टूडियो में भी हमने ये झटके महसूस किए हैं क्योंकि भूकंप अब से कुछ ही सेकंड्स पहले दिल्ली एनसीआर में आया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि भूकंप के झटके अब से कुछ ही सेकंड्स पहले महसूस किए गए। भूकंप के ये तेज झटके, टेबल इत्यादि फर्नीचर, काफी चीजें हिलने लगी और इस भूकंप को महसूस किया गया। दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके आए हैं। इसकी तीव्रता हम आपको बताएंगे अब से कुछ ही देर बाद, लेकिन सावधान हो जाएं। अगर आप हाई राइज में रहते हैं वहां पर सावधान हो जाएं, किसी जगह की आड़ ले लें। ये तमाम वो एहतियात हैं जो आपको बरतने चाहिए जब भूकंप इस तरीके से महसूस हो। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है अब से लगभग 1 मिनट पहले। तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके अब से कुछ ही देर पहले, लगभग 1 मिनट पहले, और इसकी तीव्रता हम आपको बताएंगे। लेकिन काफी ज्यादा तीव्रता के ये झटके थे जाहिर तौर पर, क्योंकि यहां पर रखा भी फर्नीचर हिलने लगा। ये झटके महसूस किए गए और लगभग, अगर हमारा आकलन गलत नहीं, तो 4 से ज्यादा की तीव्रता वाले ये झटके थे। 10 सेकेंड तक महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पैमाने पर भी हम आपको बताएंगे कि कितने तीव्रता का ये भूकंप था। सुबह लगभग 9:04 पर तकरीबन ये भूकंप के झटके आए, क्योंकि पिछले 2 मिनट से तो हम ये खबर दिखा रहे हैं, उसके भी 2 मिनट पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 सेकेंड तक ये भूकंप के झटके आए। आशुतोष जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या जानकारी मिल रही है? क्या तीव्रता है भूकंप के झटकों की? क्योंकि यहाँ स्टूडियो में भी हम महसूस कर पाए, टेबल इत्यादि फर्नीचर, लाइट, सब कुछ हिलने लगा। आप समझिए कि आप वहाँ स्टूडियो में, मैं जिस इमारत में हूँ, 28 मंजिला इमारत है और मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं वहाँ लाइव बैठा था। जितनी ऊंचाई पर आप ज्यादा होते हैं, कंपन वो उतनी ज्यादा महसूस होती है और वो इतना डरावना था, एक पल को लगा कि कई बार भ्रम होता है और वो इतना डरावना था कि तुरंत पहले से कि भागे कहाँ। तो कई सारे लोगों के लिए मुश्किल तो ये है कि जो ऊंचाई पर है वो आखिर भागे कहाँ। तो तुरंत हमने पहले भागने की कोशिश की, निकलते 8 से 10 सेकंड लगभग तगड़े ये झटके महसूस किए गए। और कुल मिलाकर अगर समझे, जिस तरह अंदाजन हमने पिछले अनुभव को देखे हैं, कम से कम 3.5 से 4 रिक्टर की तीव्रता रही होगी। इसलिए लगातार जो अलग अलग डिपार्टमेंट कंसर्न एजेंसीज हैं उन पर हम नजर रख रहे हैं, ताकि इस बार ये कम से कम जानकारी मिले कि भूकंप की तीव्रता का केंद्र कहाँ था। लेकिन बेहद डरावना था कि जितनी सुबह आप तड़के बैठे हैं, रिलैक्स होकर के बैठे अपना काम कर रहे हैं और एकदम से अचानक से जिस तरह अफरा तफरी का माहौल हो जाए, पंखा वो जो सामान्य तौर पर हम दिखाई देता है और वो कंपन, और उसमें चिंता होती है कि परिवार है, बच्चा लेकर वो सबको कैसे निकालें। तो बेहद डरावना मंजर था जो कुछ 8 से 10 सेकंड हमने महसूस किया। और ये कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि कम से कम 4 रिक्टर, 3.5 से 4 रिक्टर तक इसकी तीव्रता रही होगी, क्योंकि इस ऊंचाई पर उस तरह के भूकंप को पहले भी हमने महसूस किया है। और आपके लिए कम से कम भागने का मौका था, मेरे पास वो भी नहीं था। मैं सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर टेबल की जो थरथराहट थी, कंपन थी, वो महसूस कर पा रही थी और ये मालूम चल गया था कि भूकंप आ रहा है, क्योंकि ऊपर की लाइट्स भी हिलने लगी थी। काफी तेज तीव्रता, वाकई मेरा भी यही आकलन है कि लगभग 4 से ऊपर पैमाने रेक्टर स्केल की अगर बात करें तो उतनी तीव्रता का ही भूकंप होगा। कब तक इस बारे में जानकारी मिल पाएगी, कहाँ कहाँ इसका असर हुआ है? मुझे लगता है अगले 1 से 1.5 मिनट में आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक जानकारी और दे दे, पंजाब, श्रीनगर, जम्मू, उत्तर प्रदेश, ये पूरा इलाका, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता श्रीनगर, जम्मू कश्मीर तक जो है इसकी तीव्रता महसूस की गई। और आमतौर पर यह होता है कि जैसे इस तरह के अर्थक्वेक होते हैं, हो सकता है कि आगे जाते जाते जैसे अब इसका व्यास बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, तो भूकंप का जो एहसास होता है वो महसूस थोड़ा कम होगा। लेकिन कम से कम 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के रेडियस में रहा है। 4.1 बताया जा रहा है। इसका एपिसेंटर रोहतक में, हमारे सहयोगी कुणाल इस पर जानकारी दे रहे हैं और जानकारी आ गई है। 4.1 रिक्टर का, जो आपने बिल्कुल सही गेस किया कि 4 से 4.5 के बीच रहा होगा, तो 4 रिक्टर का यह भूकंप था। एपिसेंटर इसका रोहतक के पास बताया गया है।
यानी एक माइल्ड ट्रेमर था, माइल्ड अर्थक्वेक था, लेकिन 8 से 10 सेकंड तक पूरी इमारत हिलना बेहद डरावना था बोडेया। ठीक है, और हिमांशु से भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए होंगे, वहां पर क्या स्थिति रही हिमांशु? आपने भी ये झटके महसूस किए होंगे, लगभग 10 सेकंड तक जारी रहे। आसपास के लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, क्योंकि आप फील्ड पर हैं, ग्राउंड पर हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, जिस जगह पर हम मौजूद हैं नेहा, यहाँ पर ये बेहद कंजेस्टेड इलाका है और आमतौर पर चूंकि बारिश है तो लोग तेजी जो गाड़ियों में है उनके पास इतना, क्योंकि जब तक समझ पाते, क्योंकि जो पूरा टाइम था अगर आप देखें तो 8 से 10 सेकेंड का टाइम था और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4.1 के आसपास थी। इस वजह से जो लोग ग्राउंड पर थे और खास तौर से अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो उनको उतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो जानकारी मिली है कि जो लोग हाई स्टोरी मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर की जानकारी दे रहे, 4.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद तक ये झटके महसूस किए गए। रोहतक इसका एपी सेंटर बताया जा रहा है, लेकिन ये उतना तीव्र नहीं था। झटके जरूर महसूस किए गए, लेकिन 4.1 आपको बता दें कि रेक्टर स्केल पैमाने पर उतना तीव्र भूकंप नहीं माना जाता है। 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और दिल्ली एनसीआर में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया। इसके जो आफ्टर ट्रेमर्स थे, आफ्टर शॉक्स थे, वो भी महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अपनी बात पूरी कीजिए। तो आप देखिए जो 4.1 था, लेकिन एक अभी जानकारी आनी बाकी है कि डेप्थ कितनी थी, क्योंकि उससे पता चलता है कि कितना ये घातक हो सकता था। फिलहाल उसकी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन 4.1 होने की वजह से जो फील करने वाली बात है, खास तौर से जो लोग सड़कों पे, आप देखिए जो लोग गाड़ियों में, अब चूंकि ये पीक टाइम है और राजीव चौक गुड़गांव पे मैं मौजूद हूं नेहा, तो ऐसे में जो लोग ट्रेवल कर रहे थे उन लोगों को शायद एहसास हुआ या नहीं हुआ, हम कुछ लोगों से पूछते भी हैं। अभी भूकंप का जरा सा हाँ भैया, बहुत जोर से आया, एहसास हुआ? हाँ बहुत जोर से हुआ जी एहसास। कितनी देर में झटको लगे हो जी मेरे तो। अरे तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एहसास भी हुआ। भूकंप आया था, अभी कुछ पता चला था आपको? हाँ जी, पता चला था? कैसे कैसे कितना अंदाजा हुआ था? बहुत तगड़ा अंदाजा हुआ था। तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्राउंड पे मौजूद थे। इस वक्त यहाँ पर हम राजीव चौक पर हैं, जो लोग सड़क के किनारे मौजूद हैं उनका कहना है कि हाँ एहसास हुआ था। अब आप देखिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर अगर बाकी तस्वीरें भी देखेंगी तो यहाँ की तस्वीर, चूंकि अंडरपास से जो लोग पैदल यात्री गुजरते थे वो लोग सड़क पे मौजूद हैं, क्योंकि अंडरपास में तो पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। ऐसे में भूकंप जब लोगों ने एहसास किया तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैंने कुछ लोगों से बात की उनमें थोड़ी घबराहट थी, लेकिन पूरी तरीके से कई ऐसे भी लोग थे जो समझ नहीं पाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था। 8 से 10 सेकंड तक ये भूकंप था वो उसका टाइम रहा था और तीव्रता 4.1 थी। अगर 4.1 की आप बात करें तो ये तेज़ नहीं है, और ऐसे में कई ऐसे लोग होते हैं जो लोग सड़क पे अगर मूव कर रहे हैं तो ऐसे में गाड़ियों के अंदर हैं, आप उन्हें एहसास कम होता है। रोहतक के पास इसका केंद्र बताया जा रहा है, काफ़ी दूर तक इसे फील किया गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार, आप किस एरिया में है, वहां पर किस तरह का रिएक्शन था, क्या लोगों ने वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए? देखिए नेहा, मैं दिल्ली के बिल्कुल दिल यानी जो सेंट्रल इलाका है कनॉट प्लेस में वहीं पर हूँ। हालांकि यहाँ पर अभी दुकानें नहीं खुली हैं, लेकिन जिस तरीके का भूकंप था, झटका था, मैं खुद बैठा हुआ था और अचानक से कुर्सियां हिलने लगी और ये जो आवाज है, एक तरीके से आवाज जो हिलने की पूरी आवाज है वो सुनाई पड़ी। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? रोहतक जो है वो बिल्कुल जो अरावली का एक तरीके से फॉल्ट लाइन है वहां पर है, और इसी वजह से ये जो 4.1 तीव्रता का भूकंप है दिल्ली के बेहद करीब आना, दिल्ली के लगभग बिल्कुल 50 किलोमीटर के अंदर इस तरीके का भूकंप आना, ये दिल्ली के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। ये बड़ी मुश्किल है क्योंकि इस तरीके का जो भूकंप है 4.1 तीव्रता से हालांकि जान माल का नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये जो छोटे भूकंप होते हैं वो कई बार बड़े भूकंप की आहट हो सकते हैं नेहा। इसीलिए ये एक तरीके से खतरे की घंटी दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आता है, और सेस्मिक जोन 4 के लिहाज से दिल्ली जिस तरीके की घनी आबादी का क्षेत्र है वहां पर दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर इस तरीके का भूकंप आना, इस तरीके का जलजला आना एक तरीके से बड़ी चुनौती। और कल शाम से ही पानी का बरसना और फिर अब भूकंप आना, एक के बाद एक
मुसीबतें दिल्ली एनसीआर पर। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या आफ्टर ट्रेमर्स, आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए? नहीं, अभी तक तो नहीं, कम से कम। और देखिए, आमतौर पर आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो 3 से 4 घंटों में ही महसूस किए जाते हैं। लेकिन अभी जैसा कि है कि एक तो डेप्थ का इंतजार करना होगा, 4.1 रिक्टर है, लेकिन दिल्ली के बेहद नजदीक होने का मतलब है कि 150 से 200 किलोमीटर की परिधि होती है। 4.1 रिक्टर का जो महसूस होता है भूकंप, वो 200-250 किलोमीटर की परिधि तक उसे महसूस किया जा सकता है। आफ्टर शॉक्स आते हैं वो ये देखते हुए कि उनकी गहराई कितनी है, जिन प्लेट्स के अंदर ये हलचल हुई है उनकी गहराई कितनी है। अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है तो आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ा जल्दी होंगे। आमतौर पर जो कहा जाता है, गहराई बहुत ज्यादा नीचे है तो संभवतः ये भी है कि आफ्टर शॉक ना भी आए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देखिए, रात को हमने देखा जल जमाव, बाढ़ जैसी स्थिति एनसीआर में है। सुबह बहुत सारे लोग सो के उठे और सो के उठते ही पता चला भूकंप आया हुआ है। तो प्रकृति अलग ही अपना रूप दिखा रही है इस समय।